गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे जैसे कि हम लोग अच्छे हैं। सुबह के 11 बज गए हैं, नहा चुका हूँ, पूजा हो चुकी है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, सैंडविच, और अभी ऑफिस का काम भी ख़त्म करके जल्दी से घर वापस आ गया। अभी जो है बच्चे दोनों सो रहे हैं। आज की क्लास 1 बजे से लेट है तो इसलिए उनको सोने दिया गया है। अभी नहीं छेड़ रहा मैं उनको, क्योंकि जैसे ही वो उठेंगे उधम मचाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी शांति बनी रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आज एक टॉपिक पे कुछ बात करनी थी मुझे, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे उस बारे में। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी ही देर हुई है कि बाहर का मौसम जो है कुछ बदलता नज़र आ रहा है। बादल आ गए हैं, छाया धूप, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है जो गर्म नहीं है, लू नहीं है। तो उसी वजह से बाहर जो है टाइम लैप्स से कैमरा लगा दिया है। जस्ट इस वीडियो के बाद आप वो टाइम लैप्स देखेंगे और औसम ही लगने वाला है। बाकी जो है अब चीकू आदि उठ चुके हैं, जो दोनों मस्ती में लगे हुए हैं। और अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टीवी पर, मैं देख रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ अभी यहाँ पर, और पापा अपनी और तो भाई मौसम इतना बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो वहाँ पर देखो कितना फ्लैट। पापा अभी तक किसने खरीद नहीं बनाया क्योंकि वो हाँ क्रिकेट वाली जगह है। अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock, दिन के 2 बज रहे हैं, और मैं पिछले 40 मिनट से अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को समझ रहा था यूट्यूब पे। एक्चुअली क्या है, जो अभी अफ़गानिस्तान में जो कॉलेज चल रहा है तालिबान का, तो देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था कि काबुल में जो कुछ हुआ, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा, वो प्लेन से 3 लोग गिर के मर गए। मतलब बहुत ही गलत चीज़ हो रही है वहाँ पर। तो ऐसी इच्छा हुई कि मैं अफ़गानिस्तान में बहुत टाइम से, बचपन से सुनता आ रहा हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में। 2001 में जो वो 9/11 अटैक हुआ था, उसके बाद से अफ़गानिस्तान में कॉलेज चले जा रहे हैं। तो मैं सोचा चलो इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, मैं हैरान शॉक्ड हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो अफ़गानिस्तान की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी उसमें बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री। एक्चुअली क्या है, अफ़गानिस्तान में स्टार्टिंग से ही सिविल वॉर चलती आ रही है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो मोमडन्स हैं उसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के हैं। लाइक पश्तून है जो 42% पॉपुलेशन की, फिर ताजिक है उनकी 27 है, हज़ारा जो है 8% है, उज़्बेक जो है 9%। ऐसे करीबन 7-8 वहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप, मतलब कास्ट बोल सकते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है वैसे। तो उनकी आपस में ही फाइट चलती रहती है कि हम राज करें, हम राज करें, हम राज करें। तो एक तो ये, और सेकेंड थिंग, अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर हिंदकुश पहाड़ आते हैं। उन पहाड़ों का नाम हिंदकुश है। और अफ़गानिस्तान का जो मैंने उसमें पूरी जो वीडियो मैंने देखी ना, उसमें ऐसा कुछ बताया गया कि अफ़गानिस्तान जो बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि बीचों बीच बहुत बड़ा पहाड़ का एरिया, साइड में हल्का सा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और वो पहाड़ काफ़ी ऊँचे हैं, और उसने डिवाइड कर रखा है अफ़गानिस्तान को इधर उधर से। और यही रीज़न है कि आज तक कोई अफ़गानिस्तान पर रूल नहीं कर पाया। मतलब आए हैं, फाइट लड़ी है, फाइट जीते हैं, ईजिली जीत गए, बट कंटिन्यू रूल नहीं कर पाए। कंटिन्यू रूल करने के लिए उनको बहुत मुश्किलें करनी, मतलब झेलनी पड़ती है, और एंड में उनको छोड़ना ही पड़ता है उस एरिया को। सेम लाइक अभी जैसे अमेरिका ने छोड़ दिया है, कि अमेरिका 20 साल करीबन राज किया, 20 साल तक वहाँ पर था। अराउंड कुछ $9 ट्रिलियन उन्होंने यहाँ पर वेस्ट किए अपने, और कुछ 4000 ट्रुप्स उनके मरे हैं वहाँ पर, शहीद हुए हैं अमेरिका के। उसके बावजूद उनको छोड़ना पड़ गया, और फाइनली तालिबान ने दोबारा से कैप्चर कर लिया है उसको। तो तालिबान का भी रेस कैसे हुआ 90s के दशक में, 79 से 89 तक रशिया ने राज किया इनके ऊपर। रशिया को भी छोड़ना पड़ गया फाइनली, रशिया भी उनसे नहीं लड़ पाया, क्योंकि जो इनके जो ये एथनिक ग्रुप्स बने हुए हैं, जो 5-6 अलग अलग, जब भी कोई फॉरेन पावर इनके ऊपर अटैक करती है राज करने के लिए, उस टाइम पे ये सारे एकजुट होकर उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। बट जैसे ही वो लोग हट जाते हैं तो ये सारे आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा मतलब कलेश रहा अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में। सेकेंड थिंग, तालिबान कैसे उभरा तालिबान कैसे। रशिया जब अफ़गानिस्तान की कुछ पब्लिक के, मतलब कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए थे शरणार्थी बन के, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर एक बंदे ने ये स्टार्ट किया तालिबान का भी मीनिंग मैंने पढ़ा। तालिबान का मीनिंग है, तालिब मीन्स स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की वो यूनियन है, उसके लिए उसका नाम रख दिया तालिबान। पहले मुझे लगता था तालिबान कोई कंट्री होगी या कोई स्टेट होगा, वो ऐसा कुछ है, पर ये गुट का नाम है तालिबान। तो तालिबान वहाँ पाकिस्तान से उभरा, तालिबान पाकिस्तान से फिर यहाँ घुसा अफ़गानिस्तान में वापसी। और जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे, धीरे धीरे तालिबान ने
सबको कैप्चर कर लिया, सारे ग्रुप्स ख़त्म कर दिए। फाइनली तालिबान का राज पूरा हो गया इसके ऊपर अफ़गानिस्तान पे 90s में। इसी बीच यहाँ पर जो है जब सिविल वॉर नहीं, सॉरी, रशिया के अगेंस्ट जो वॉर चल रही थी, यूएसएसआर, उस टाइम पे रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, तो उनके अगेंस्ट वॉर में जैसे अभी ISIS 2014-15 में ISIS में पूरे वर्ल्ड से जो बच्चे थे, लड़के थे, जवान लड़के, उनको एक होली वॉर के नाम पे उनको बेवकूफ़ बना के बुलाया जा रहा था और उनसे फ़ाइट करवाई जा रही थी। सेम वैसा ही हुआ था उस टाइम पे भी, जब USSR से फ़ाइट हो रही थी इनकी लोकल्स की, अफ़गानियों की। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी मोमडन लड़के थे, जवान लड़के, वो वहाँ फ़ाइट करने जा रहे थे। और उसी बीच में वहाँ पर एक और आया था, एक नामी ग्रामी बंदा जो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, वो था ओसामा बिन लादेन, जिसके बारे में आप सबको पता ही है। तो जब तालिबान का राज पूरा आ गया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, उस टाइम पे तालिबान ने अलकायदा और मुजाहिदीन, इन दोनों को जो टेररिस्ट, आई थिंक मुजाहिदीन ही है, अलकायदा तो कंफर्म हो, इन दो टेररिस्ट ग्रुप को इन्होंने सपोर्ट किया और इनको पनपने दिया कि हाँ भी आप बेस कैंप लगा के अपने यहाँ पर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें कुछ भी। उसी टाइम पे अलकायदा ने अमेरिका में 3 अटैक करे थे। 2 तो वैसे नॉर्मल बॉम्बिंग थी और तीसरा वो 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे इन्होंने अटैक किया था वो किया था ओसामा बिन लादेन ने। और सबसे बड़ी बात ये है, उस टाइम पर USSR को हराने के लिए अमेरिका ने ही इन लोगों को फंडिंग की थी। ओसामा बिन लादेन और ये तालिबान, इन सबको अमेरिका ने ही फंडिंग की थी। मतलब कहते हैं ना, गड्ढा खोदो, जब किसी और के लिए गड्ढा खोदते तो खुद ही गिरोगे उसके अंदर, वही सीन हुआ। फंडिंग उन्होंने ही करी और उन्हीं के हथियारों से उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका के ऊपर। फिर फाइनली अमेरिका में जो जॉर्ज बुश थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, उन्होंने तालिबान को धमकी दी थी कि या तो अलकायदा को अपने वहाँ से हटाओ और ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो, वरना हम आप पे हमला कर देंगे। तो तालिबान ने नहीं माना, क्या कि कर दो हमला, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ओसामा बिन लादेन को नहीं सौंपेंगे। तो अमेरिका ने उस पर हमला किया था और मात्र 2 महीने में तालिबान की सरकार को गिरा दिया था वहाँ से। उस टाइम के बाद से अमेरिका ने कैप्चर किया उसको और अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तब जाके कुछ स्कूल बने थे, वहाँ पर पढ़ने लगे बच्चे, थोड़ा बहुत समझदार होने लगे। फिर 2014 आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जब आया था सत्ता में अमेरिका में, तो उसने क्या किया, अपनी आर्म फोर्स को वहाँ से बुलाने का फ़ैसला लिया कि हम वापसी बुला रहे हैं, हम वहाँ नहीं छोड़ेंगे अब उनको। और अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पर 15 साल में अफ़गान की खुद की एक आर्मी बनाई, जिसमें 15 लाख सैनिक थे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, 15 लाख सैनिक को ट्रेन किया गया इन लोगों ने। और उसके बाद जो है उन्होंने सारा काम जो है अमेरिका के ट्रूप्स ने उनको दे दिया था। सिर्फ अभी हाल ही में सिर्फ 8-10 हज़ार सैनिक थे वहाँ पर। अब सीन ये है, ये नए वाले प्रेसिडेंट के आने के बाद जो है तालिबान धीरे धीरे फिर कैप्चर करने लगा एरियाज़ को, क्योंकि अमेरिका भी जो है उसने प्लेन एरिया में तो कवरिंग कर ली थी सारी, बट प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाया था अफ़गानिस्तान को, जो पहाड़ी वाले एरिया थे। क्योंकि जो मैंने वीडियो देखी ना, उस वीडियो में उस बंदे ने एक बात बोली है, अफ़गानिस्तान पर अटैक करना बहुत ईजी है, उसको जीतना बहुत ईजी है, बट उस पर रूल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो पहाड़ी एरिया हैं, ये जो अलग अलग गुट के जो लोग हैं, ये जैसे तालिबानी हैं और भी हैं, ये पहाड़ों में जाकर छुप जाते हैं। और पहाड़ों में जाने के बाद आप इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही अपना कॉन्वे लेके चलेंगे इन पर अटैक करने के लिए, ऊपर से पहाड़ों पे से आपके ऊपर मिसाइल, माइंस और गोलियों से बहुत कर देंगे हमला और आपको हरा देंगे। तो वही हुआ, अमेरिका ने कब्जा तो कर लिया था, बट 2014 के बाद से, मतलब चल तो हालांकि उस टाइम से स्टार्ट हो गया था, 2004-5 के बाद से हो गया था, बट वो छोटे छोटे एरिया थे, बहुत छोटे छोटे, जिनको वो ना के बराबर ही थे। 2014 के बाद इन लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट किया पूरा तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर। और जैसे ही अब फाइनली काबुल में अमेरिकन ट्रूप्स रह गए थे, जो बाइडन ने भी कह दिया था कि हम ट्रूप्स को वापसी बुला रहे हैं। देखो, उनका भी कहना गलत नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर लिया, उन्होंने तुम्हारी एक आर्मी रेडी कर दी। उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट वो करप्ट था एक्चुअल में, मेरे को जो लगा, क्योंकि यार जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर भी तालिबान ने अभी कब्जा किया, क्या हो रहा है, तालिबान जा रहा है और अफ़गानिस्तान आर्मी जो है वो सीधे सरेंडर कर रही है, वो फाइट ही नहीं कर रही है। तो जब आप फाइट ही नहीं करोगे तो यार सिंपल सी बात है ना, तो आप तो वो ईजिली कैप्चर करने दे रहे हो उनको, आप ही कम से कम फाइट तो करो उनसे। तब भी क्या होता है कि आप फाइट करते तो शायद क्या मेरे ख्याल से दूसरी कंट्री सपोर्ट कर देती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो है तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान कैप्चर कर लिया है। और मतलब ये देखो, इसके ऊपर किन किन ने इस अफ़गानिस्तान के ऊपर एक टाइम पे USSR और ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था 1947 से पहले की बात, तब इन दोनों ने बहुत फाइट करी आपस में अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने के लिए। और फाइनली इनको दोनों कैप्चर नहीं कर पाए, तो दोनों ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, एक शांति समझौता कर लिया कि ना तो तू अफ़गानिस्तान में एंटर होगा, ना मैं आऊँगा। फिर उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान पे मतलब बहुत सी कंट्रियों ने ऐसे
अटैक किए हैं। तालिबान आ गया, इनके पहले लोकल जो चल रहे थे वो थे, रशिया ने फिर करने की कोशिश करी, फिर अमेरिका ने करने की कोशिश करी, कोई नहीं कर पाया। बट मैं इस बारे में बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ यार, वहाँ की जो हालत देख रहा हूँ ना, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी हालत है इस टाइम अफ़गानिस्तान की। लोकल पब्लिक का क्या दोष है यार? मतलब ठीक है, तुम रूल करना चाहते हो या क्या, मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन सब ने रूल करने की कोशिश करी है, सब ने वहाँ के लोगों को बर्बाद किया है। और जो अब फाइनली कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, अब इंडिया ने, आपको एक और चीज़ बताऊं, इंडिया ने भी इन्वेस्ट कर रखा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान में इंडिया ने अराउंड कुछ 700 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। वहाँ का पार्लियामेंट्री हाउस जो है इंडिया ने बना के दिया, वहाँ का एक डैम है, सलमा डैम है शायद, आई थिंक, वो इंडिया ने बना के दिया है अफ़गानिस्तान को। वो सब जीरो हो गया अब तालिबान के आने के बाद, क्योंकि तालिबान जो है एक तरीके से वो टेररिस्ट ग्रुप ये कह सकते हैं उनको, वो कोई सरकार नहीं है। क्योंकि जो उनके रूल्स हैं ना, जो अभी बताए जा रहे हैं कि अब दोबारा से वो तालिबानी रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे कि लड़की को पढ़ाई करने की कोई इजाज़त नहीं होगी, और लड़कियां जो हैं बिना जेंट से, मतलब बिना हस्बैंड या बिना अपने फादर के वो अकेले बाहर नहीं जा सकती। फुल टाइम बुरखे में रहना पड़ेगा उनको, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा, मतलब शरीर का कोई हिस्सा नहीं दिखा सकती। लड़कियों की ज़िंदगी नर्क कर दी। जो लड़के हैं वो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो सीधे इनके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उनके हाथ में भी अब बंदूकें पकड़ा दी जाएंगी। मतलब क्या है यार, इस चीज़ में यार वैसे वर्ल्ड की हर कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए अफ़गानिस्तान को, बट नहीं कर रहे। बट कंफर्म हूँ इस चीज़ के लिए, तालिबान दोबारा आ गया है अफ़गानिस्तान में रूल में, दोबारा कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक अब स्टार्ट हो जाएंगे, और जो कंट्री इसको सपोर्ट कर रही है वही पछताएगी। अभी इसको सपोर्ट करने वाले सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और UAE है। और अमेरिका ने भी, जो बाइडेन ने गलत नहीं कहा, उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा रिपोर्टर ने, तो उसने सिंपल से जवाब दिया कि यार उसके राष्ट्रपति की गलती है। तुम्हारे पास 15 लाख सैनिक हम छोड़ के आए थे, जिनको ट्रेन करके आए थे, तुम्हारे पास हथियार थे, सब कुछ था, तुमने सरेंडर क्यों किया, तुमने फाइट क्यों नहीं करी? तो ये कुछ अफ़गानिस्तान की टूटी फूटी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई है, जितनी मुझे समझ में आई और जितनी मैं समझा पाया। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, चाय बना ली थी, बिस्किट्स ले रहा हूँ चाय के साथ। और मैं तब से ना, मतलब कुछ ना कुछ, कभी चाइना की हिस्ट्री पढ़ रहा था, कभी रशिया की हिस्ट्री पढ़ रहा था। फाइनली एक चीज़ समझ में आई मुझे, इस वर्ल्ड में बड़े बड़े देशों में कोई भी दिक्कत चल रही है ना, उसके पीछे जो है ना, ये 3 से 4 देश हैं: ब्रिटेन, रशिया, जापान। चौथा भूल गया मैं, USA। ब्रिटेन, USA, रशिया और जापान। मतलब हर जगह का कलेश इन्हीं का ही है। इंडिया का कलेश ब्रिटेन का, अफ़गानिस्तान का कलेश ब्रिटेन और रशिया का। उसके बाद चाइना की जो हालत है, मतलब अब तो चाइना बहुत अच्छा हो गया, 50s से पहले चाइना की हालत बुरी थी। जापान, उसके बाद कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कैसे बना वो था, वो भी जापान। और उसके बाद अमेरिका और रशिया। जापान ने कब्जा कर रखा था। जब World War II जापान हारा, जापान को अपनी सेना हटानी पड़ी, उस टाइम पे रशिया ने नॉर्थ कोरिया पे कब्जा कर लिया और अमेरिका ने साउथ कोरिया पे। और आज देख लो क्या हालत है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यही कलेश फैला रखा है इन 4 कंट्री ने। सो फाइनली बज गए रात के 10 और डिनर में मेन्यू चेंज हो गया। एक्चुअली हम घी का भरता बनाने वाले थे, बट प्रीति को याद नहीं रहा। प्रीति ने फटाक से मटर को उबाल दिया और पनीर काट दिया, तो मटर पनीर बन गया, और जो कि बच्चे भी खा रहे हैं। बस उनके बाद जो है प्रीति और मैं भी खाएंगे। तो खाने के बाद वही जो नॉर्मली व्लॉगिंग देखनी है, वीडियोस देखनी है, फिर सो जाना है। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि अच्छा लगा या नहीं लगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।